वीडियो में हम मोनालिसा के पीछे के रहस्य को खोजने का प्रयास करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये दुनिया का सबसे प्रसिद्ध चित्र कैसे बन गया है। यह क्या उसकी एनिग्मेटिक मुस्कान है? ऐतिहासिक संदर्भ, या क्या ये केवल हुआ करार है? तो सीधा हो जाएं और चलें उसमें डाइव करते हैं। मोनालिसा को लियोनार्डो डा विंची ने चित्रित किया था। नैतिक युग के सबसे प्रमुख कलाकारों में से एक माना जाता है कि उन्होंने मोनालिसा की चित्रण की शुरुआत 1503 में की थी और उसे पूरा करने में 4 साल लगे। चित्र में एक बैठी हुई महिला का चित्रण है जिसे लिसा घेरार्डिनी, एक समृद्ध फ्लोरेंटाइन व्यापारी की पत्नी माना जाता है। चित्र ने रेनेसांस के दौरान बनाया गया था, जब कलाकार नई तकनीकों और शैलियों का अन्वेषण कर रहे थे। दा विंची को उनके एस्फुमातो का उपयोग के लिए जाना जाता था, जो रंगों और टोन्स को मिश्रित करके एक मृदु, धुंधला प्रभाव बनाने में शामिल है। इस तकनीक का मोनालिसा में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित है, विशेषकर उस तरीके में जिस तरह से उसके वस्त्र और बालों के रंग एक साथ संरचित हो जाते हैं। इस चित्र को 1507 में पूरा किया गया था, लेकिन इसे 19वीं सदी में ही व्यापक पहचान मिली। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने चित्र को प्राप्त किया और उसे अपने बेडरूम में लगाया। उनकी शक्ति से गिरने के बाद चित्र को पेरिस के लूवर संग्रहालय में भेज दिया गया, जहां ये तब से है। मोनालिसा की एनिग्मेटिक मुस्कान संभावना से ज्यादा प्रसिद्ध हो सकती है। इस पर बहुत वर्षों से वाद विवाद और अभिप्रेत हो रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि हंसी एक आदर्श स्त्री का प्रतिष्ठान है, जबकि दूसरों को खुशी और संतोष के प्रतीक के रूप में देखते हैं। मुस्कान इसलिए भी रहस्यमय है क्योंकि इसे देखने के कुछ कोणों से इसमें सूक्ष्म बदलाव दिखाई देता है। मोनालिसा की चर्चा और प्रशंसा के बावजूद इसका इतिहास उथल-पुथल रहा है। 1911 में इस पेंटिंग को लूवर संग्रहालय से एक पूर्व कर्मचारी द्वारा चुराया गया था। चित्र 2 साल तक लापता रहा, फिर इसे अंत में पुनः प्राप्त किया गया और संग्रहालय को वापस किया गया। चोरी ने केवल पेंटिंग की कुख्याति बढ़ाने के लिए ही नहीं, बल्कि इसे इतिहास में स्थान बनाने में भी सहायक बनाया। इस चोरी के अलावा मोनालिसा को वैंडलिज्म का शिकार भी बनाया गया है। 1956 में एक आदमी ने पेंटिंग पर एसिड फेंका, जिससे पेंटिंग के निचले हिस्से में क्षति हुई। पेंटिंग को मरम्मत किया गया, लेकिन ये घटना पेंटिंग की कमजोरी का एक याद दिलाने वाली घटना बनी। मोनालिसा एक इतनी प्रतिष्ठित छवि बन गई है कि इसे अनगिनत पॉप कल्चर के कामों में संदर्भित किया गया है। चलचित्रों और टीवी शो से लेकर संगीत और विज्ञापन तक मोनालिसा का उपयोग सब कुछ बेचने के लिए हुआ है, गाड़ियों से लेकर कपड़ों तक। शायद मोनालिसा का सबसे प्रसिद्ध पॉप कल्चर संदर्भ है 2006 की फिल्म दा विंची कोड में। इस फिल्म, जो डैन ब्राउन की किताब पर आधारित है, मोनालिसा में छुपे संकेतों और प्रतीकों की सिद्धांत की जांच करती है। मोनालिसा का अनगिनत कला कामों में संदर्भ हो चुका है। कलाकारों ने इस पेंटिंग को अपने कामों के लिए प्रेरणा के रूप में उपयोग किया है, या तो पेंटिंग को पुनः बनाकर या अपने कला में पेंटिंग के तत्वों को शामिल करके। तो मोनालिसा दुनिया की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग क्यों है? क्या इसमें रहस्यमय हंसी है, ऐतिहासिक संदर्भ है, या सिर्फ हाइप है? सच ये है कि यह शायद इन तीनों का मिश्रण है। पेंटिंग का इतिहास, इसकी एनिग्मेटिक मुस्कान और इसके पॉप कल्चर संदर्भ में सभी ने इसकी प्रशंसा और लोकप्रियता में योगदान किया है। लेकिन शायद मोनालिसा का सबसे सच्चा कारण ये है कि यह केवल कला का एक अमूर्त महत्वपूर्ण है। इसका एस्फुमातो का उपयोग, इसका मृदु, धुंधला प्रभाव और इसकी दोषरहित संरचना इसे वास्तविक रूप से अद्वितीय कला बनाते हैं। यह एक पेंटिंग है जो समय की परीक्षा को सहन कर रही है और दुनिया भर से लोगों को मोहित और प्रेरित कर रही है।
तो ये रहा मोनालिसा का रहस्य। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो ने बताया होगा कि यह पेंटिंग इतनी प्रसिद्ध क्यों है। अगर आपने इस वीडियो को आनंद लिया हो तो कृपया इसे एक थंब अप और हमारे चैनल को और कला संबंधित सामग्री के लिए सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।